तो फाइनली स्क्विड गेम्स का सीजन 3 ऑलरेडी देख ली है मैंने। तो स्क्विड गेम्स एक साउथ कोरियन डिस्टोपियन सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है वांग डोंग यूक ने। तो इस सीरीज की कहानी प्लेयर नंबर 456 पर आधारित है। तो इस सीरीज में ली जोंग जे के साथ साथ ली ब्योंग हुन, वी हा जुन के साथ साथ और भी कई नए बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है। तो यह सीरीज सीजन 2 से कंटिन्यू होती है जहाँ पर प्लेयर श्योंग गी हुन रोल बाय ली जोंग जे के सफर को जारी रखती है और उसे टूटे हुए मनोबल और व्यवस्था को भीतर से ध्वस्त करने के लिए एक नए मिशन के साथ और नए गेम्स के साथ वह वापस आ जाता है। तो फाइनली मैंने यह सीजन पूरी देख ली है, जो कि इसका रिव्यू मैं काफी लेट से कर रहा हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले जानते हैं आखिर कैसी थी ये सीरीज। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AKA कृषांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, मुझे स्क्विड गेम्स की सीजन 1 काफी ही पसंद आई थी और यह काफी ही स्ट्रॉन्ग, फ्रेश और इमोशनली भी काफी ही अच्छी थी। तो उस पहले सीजन ने वास्तव में यह सीरीज जो थी उसको काफी ही ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था। तो दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि इस सीजन यानी कि सीजन 3 में वह क्षमता पर उतनी खरी नहीं उतरी जितना इस सीरीज को होना चाहिए था और मुझे थोड़ी निराश भी कर गई। तो इसकी कैरेक्टर्स और स्टोरी की बात करें तो इस सीरीज में आपको कई सारे इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेगी जो पहले सीजन की एक खासियत भी थी। तो काफी हद तक आपको पहले सीजन जैसी लगेगी। तो इस सीरीज में ज्यादातर नए वापसी करने वाले कैरेक्टर्स को हटाए जाने से पहले सार्थक विकास के रास्ते में बहुत कम मिलती है। तो गिहुन का आंतरिक संघर्ष ज्यादा शांत और काफी ही दुख भरी थी, लेकिन अंततः अनाड़ी कथा और आकर्षक नए ऑर्क्स की थोड़ी कमी लगी। तो अगर इसकी विजुअल्स की बात करें तो कथात्मक कमियों के बावजूद इस सीरीज में अपनी विशिष्ट विजुअल्स की चमक को बनाए रखती है, जिसमें एक ब्राइट प्रोडक्शन डिजाइन और गेम्स की गतिशील मंचन भी शामिल है। हालांकि केवल तमाशा समीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, पर ओवरऑल विजुअली मुझे काफी अच्छी लगी और मुझे अभी भी लगता है कि कुल मिलाकर यह सीजन में एक अविश्वसनीय अवधारणा और बहुत अधिक क्षमता है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह सीजन थोड़ी जल्दबाजी में बनाई गई है और आपको भी शायद कहीं फील होगी। तो इस सीजन में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स और उप कथानक को ठीक से विकसित करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना शायद पेश किया गया ऐसा महसूस हुआ, जो कि कुछ अर्क जो वाकई आशाजनक थे कहीं न कहीं पहुंचे और इसने वह मानवीय जुड़ाव को भी खो दिया जिसने सीजन 1 को इतना आकर्षक बनाया था। तो उसकी डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सीजन 2 को बड़ी लड़ाई वाली रात पर ही खत्म कर देती है, जहां कई किरदार मर जाते हैं और गिहुन का सैनिकों के साथ तनावपूर्ण टकराव भी होता हमें दिखाई दिया था। बट फिर सीजन 3 के लिए किरदारों को पूरी तरह से समझने के लिए ज्यादा समय लेता है, उनके मकसद उनके अतीत को दिखाता है और हमें गेम खेलते हुए उनसे एक सच्ची जुड़ाव महसूस भी कराता है। तो इसकी सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन काफी अच्छी थी। तो इस सीजन में हमें CGI बेबी और AI डॉग मुझे काफी अनावश्यक लगी और जुन ही ने अंत में बच्चे को जन्म दिया होता है तो यह कहीं ज्यादा भावुक और वास्तविक लगी। भले ही बच्चे के साथ वास्तविक जीवन की फिल्मांकन सीमाओं के कारण थोड़े समय के लिए ही सही और डिटेक्टिव हॉर्न का आर्क और भी बेहतर हो सकता था, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि कहानी को बहुत ही जल्दी आगे बढ़ा दिया गया हो। तो अगर सीजन 2 छोटी होती और सीजन 3 में थोड़ी समय लेके हमें दिखाई जाती तो कहानी को अच्छी तरह से विकसित शायद किया जा सकता था। तो यह अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक शायद हो सकती थी। फिर भी मुझे यह सीजन काफी अच्छी लगी और सच में कहूँ तो लास्ट तक एक सस्पेंस बनाए रखती है ये सीरीज। तो सीरीज अच्छी है, हाँ कई सारे खून खराबे दिखाए गए हैं तो बच्चे इस सीरीज से दूर रहे। तो इस सीजन में कुल 6 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स लगभग 1 घंटे की है और कई उससे थोड़ी ज्यादा है। तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो आप आराम से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो इस सीरीज को। तो ओवरऑल मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो आप लोगों ने ये सीरीज ऑलरेडी देख ली है या नहीं और आपको कैसी लगी कृपया मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।